नगरी में आकर पहुंच गया, राजधानी स्थान पर आकर पहुंच गया। उसने जिस गली से वो निकला था वो बड़ी बाजार पे थी। सोने चांदी हीरे माणिक मोती के बड़े बड़े ऐसी दुकानें वहां पर थी। तो उसने आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया, 3 लाख की 3 बातें, जो कोई खरीद करना चाहता है खरीद सकता है। लोगों ने जैसे ही बात सुन ली, अरे बाप रे, 3 लाख रुपए, उस जमाने की बात थी। आज को तो कुछ लाख की कोई कीमत ही नहीं रही है, लेकिन उस जमाने में पैसे की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। और 3 लाख रुपए देने के लिए कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार वहां पर तैयार नहीं होता है। और वह अनुभवी व्यक्ति धीरे 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 आगे राजमहल के द्वार तक आकर पहुंच जाता है। जैसे ही राजमहल के द्वार पर आकर वो व्यक्ति उपस्थित हो गया, उस व्यक्ति को देखकर, उस विद्वान को देखकर द्वारपाल ने उसे रोक लिया। अब उस व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई, 3 लाख की 3 बातें, जो कोई खरीदी करना चाहे खरीद सकता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवाज लगाई। और ये आवाज मधुसूदन राजा के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही पहुंच गई, राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को कहा, जाओ बाहर कोई ना कोई अनुभवी ज्ञानी विद्वान, कोई ना कोई व्यक्ति आया है, उसे ससम्मान इस राज दरबार में लाकर उपस्थित करो। राजा बोले, दरबार। तुरंत उस व्यक्ति को वहां पर लाया गया। लाने के बाद में देखा तो उसकी वेशभूषा एकदम साधारण सिंपल थी। लेकिन ये ध्यान रखना है दुनिया वालों, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, अर्थात साधी रहने लेकिन उच्च विचार जिनके पास होते हैं, ऐसे लोगों का अनुकरण करना चाहिए। ऐसे लोगों के सानिध्य में रहकर उनसे कुछ ना कुछ ज्ञानार्जन जरूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि राजन उस व्यक्ति को पूछता है, आप कहाँ से आए हो, क्या है, आपकी उम्र कितनी है और किस बात को लेकर आप यहाँ पर आए हो, और आपने जो बात कही थी 3 लाख की 3 बातें, ये क्या है। तो उस विद्वान ने कहा, राजन मैंने आपकी झांकी प्रशंसा सुनकर यहाँ पर आना तय किया और आते आते बाजार में आवाज लगाई, लेकिन किसी को इन 3 लाख की 3 बातों की वैल्यू ही नहीं थी, किसी ने खरीद नहीं की। चलते 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 मैं राज दरबार तक आ गया और आपने मुझे सही सम्मान यहाँ पर बुला लिया। मेरे पास ज्यादा तो कुछ माल नहीं है, लेकिन ये 3 लाख की 3 बातें इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है, राजा आपके जीवन की दिशा और दशा इनसे बदल सकती है। राजा ने विचार किया, आज तक जिंदगी में मैंने इतना बड़ा सौदा कभी किया नहीं है, और सिंपल 3 बातें, 3 सेंटेंस, 3 वाक्य के लिए मुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, लूं या नहीं लूं। लेकिन राजा ने विचार किया, व्यक्ति अनुभवी है, उम्र वाला है और विद्वान पंडित नजर आ रहा है, शायद इससे कुछ न कुछ अनुभूति हुई होगी, इसलिए तो ये यहाँ पर आया है। चलो मुझे दूसरा कोई शौक नहीं, कोई छंद नहीं, कोई हॉबी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मुझे तो क्या करना है, 3 लाख की 3 बातें इस विद्वान से मुझे लेनी है। आखिर निर्णय तय हो गया। विद्वान 3 लाख की 3 बातें बताने के लिए तैयार, इधर राजन 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया है। अब भरे हुए मंत्री सभा में, मंत्रिमंडल चल रहा था, सभा में सब मंत्री विचार कर रहे, राजा को क्या सूची है, अरे 3 लाख देना कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे राजा करता रहेगा तो धीरे धीरे खजाना हमारा खाली हो जाएगा। लेकिन राजा से किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी, कुछ पूछा ही नहीं था। आखिर तय हुआ 3 लाख की 3 बातें खरीद करने का। अब वो विद्वान राजन को बता रहा है, राजन पहले लाख की पहली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात अगर आपके जीवन में आ जाएगी तो बहुत बड़ा लाभ आपको हो जाएगा।
तो बोले बताइए तो सही क्या है वो बात। उस विद्वान ने कहा राजन पहले लाभ की पहली बात है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राजा ने विचार किया अच्छी बात है, सुबह का बैठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ओके, अब दूसरे लाभ की दूसरी बात क्या है? तो विद्वान अनुभवी व्यक्ति बता रहा है राजन दूसरे लाभ की दूसरी बात है जो भी अतिथि घर पर आए उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। अब 2 लाख की 2 बातें तो बता दी विद्वान ने। सभी विचार कर रहे इतनी सिंपल बात है और इसके लिए राजा ने आज क्या हुआ, बहुत घाटे में राजा चले गए। अब राजा के मन में क्या चल रहा होगा बताइए तो सही, क्या चल रहा होगा? तीसरे लाख की तीसरी बात ये विद्वान क्या बताने जा रहा है। उस विद्वान ने कहा राजन सब्र करो, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है और वो बात अगर कोई है तो जब भी गुस्सा आए शांत रहना चाहिए। ये 3 लाख की 3 बातें विद्वान ने राजन को बताई। राजन ऐसा था प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने सौदा तय किया है, मुझे उस विद्वान को उतनी ही राशि देनी है और उस राशि को उस विद्वान के हवाले कर दिया। उसका सत्कार हो गया, सम्मान हो गया। वो बड़ा खुश होकर राज दरबार से चला गया। थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल की सभा भी समाप्त हो गई। सभी मंत्री अब अपने स्थान की ओर वहां से चले गए। राजा दोपहर का भोजन करने के लिए राजमहल में पहुंच गया। आज महारानी जी ने 5 ही पकवान से भरी थाल राजन के सामने लाकर रखी थी। इतना बढ़िया भोजन, लेकिन राजा का मन भोजन में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा होगा? याद करो, क्या उसके पीछे रीजन होगा? क्या कारण होगा कि राजन का मन आज 5 ही पकवान से भरी थाल के सामने नहीं लग रहा है, खाने के लिए मूड नहीं बन रहा है? क्योंकि राजन ने आज 3 लाख का जिंदगी में पहला इतना बड़ा सौदा किया। अब राजन ऐसे तैसे खा रहा है, लेकिन दिमाग में वही बातें चल रही है, वही बातें चल रही है। 3 लाख 3 बातें, 3 लाख 3 बातें। भोजन हो गया, इधर उधर चक्कर राजन लगा रहा था। उतने में राजन के ध्यान में आ गया, व्यक्ति का स्वभाव होता है अच्छी बातें जल्दी भूल जाता है और बुरी बातें दिमाग में फिट रहती है। राजन ने विचार किया अगर ये 3 लाख की 3 बातें मैं भूल जाऊंगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा। इसलिए तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और एक अच्छे पेंटर वाले को बुलाकर 3 लाख की 3 बातें राजमहल की दीवार पर लिखी गई, अंकित की गई। अब राजन शाम का समय हुआ, रात हो गई है। रात होने के बाद में महारानी ने कहा आज बहुत चिंता तो नजर आ रहे हो। नहीं कोई बात नहीं है, शाम रात का भोजन आ गया और भोजन करने के राजा बैठ गए हैं, लेकिन राजा का मन भोजन में अभी नहीं लग रहा है। वही बातें, वही चिंतन चल रहा है राजा का। महारानी ने विचार किया कोई तकलीफ होगी, इसलिए आज भोजन नहीं किया। कोई बात नहीं है, अब सोने का समय हो गया और राजा नींद नहीं आ रही है। बार बार कोई चिंतन चल रहा है। इस विद्वान ने कहा था ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है और ये बातें राजा तुम अपने जीवन में आजमाओगे तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। करवटें बदल रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। महारानी एक दो बार बीच में जागरूक हो जाते हैं, पूछते राजा क्या बात है, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? कुछ नहीं बोले, कुछ सारे प्रॉब्लम हुआ होगा इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। और करवटें बदलते बदलते पूरे रात भर राजन सोए नहीं। जैसे तहत का समय आ गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया, राजन ने विचार किया चलो उस विद्वान की 1 लाख की पहली बात को मैं अपने जीवन में आजमा कर देखूं। और वो बात क्या थी? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राजन उठे, विचार क्या करना चाहिए, इतनी देर तो उठकर बैठूंगा आवाज हो जाएगी तो महारानी भी जागरूक हो जाएगी, इसकी अपेक्षा क्या करो आज मैं बहुत दिन हो गए नगरी के
बगीचा है उस बगीचे में जाकर थोड़ी देर में घूमकर आ जाता। लेकिन तुरंत मन में विचार आया, अगर राजा के देश में मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, लोग क्या कहेंगे। फिर राजा ने एक सिंपल सा ड्रेस परिधान किया और वहां से निकले हैं बगीचे में जाने के लिए। धीरे धीरे जा रहे, सुंदर हवा, सुंदर मौसम, शांत क्लाइमेट है और ऐसे क्लाइमेट में राजा आगे आगे जा रहे हैं और जैसे बगीचे में प्रवेश किया, थोड़ा आगे जा रहे हैं, वहां का वातावरण देखकर राजा का मन बड़ा प्रसन्न होता जा रहा है। उतने में अचानक एक महिला के रोने की आवाज राजा के कान तक पहुंच जाती है। राजा ने विचार किया, अरे इतने सुबह सुबह और इतने सुनसान ऐसे वातावरण में यहाँ पर कौन महिला आई होगी, इसके रोने का कारण क्या है, कौन सा दुख है, कौन सा दर्द उसे है, इसके कारण वो रो रही है, चलो मुझे जाकर उसे पूछना चाहिए। राजा ने धीरे 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 उस महिला का आवाज जहाँ से आ रहा था वहां तक जाकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वह राजन उस महिला को पूछ रहा है कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो और आपके रोने का कारण क्या है, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसके ऊपर कुछ न कुछ आपको मुक्ति को दिला सकता हो या फिर आपके दर्द को दूर करने का निमित्त कारण मैं बन सकता हूँ। उस महिला ने कहा, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मैं इस नगरी की रक्षिता देवी हूँ और मुझे इस बात का पता चला है कि आज शाम को सूर्यास्त के समय में दक्षिण के पर्वत से एक नागराज धीरे धीरे ऊपर उतरते और वह राजमहल तक पहुंचने वाले हैं और राजा के सीधे पैर को दंश करने वाले हैं, उसमें राजा की मृत्यु होने वाली है। और इस नगरी का राजा बड़ा न्याय और नीति प्रधान है, बड़ा अच्छे स्वभाव वाला राजा है और इस बात का चिंतन करते करते मैं रो रही हूँ। सामने कौन खड़े, राजा को अपने मृत्यु का रहस्य उस महिला के मुखारबिन से पता चल जाता है और राजन और कुछ पूछे, उतने में तो महिला वहां से लुप्त हो जाती है, गायब हो जाते हैं। और राजा ने विचार किया, 1 लाख की पहली बात थी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आज अनायास मेरा ब्रह्म मुहूर्त में घूमना हो गया तो मुझे मेरी मृत्यु का पता चल गया। अब राजा वहां से लौटकर वापस राजमहल में आ जाते हैं। आने के बाद में राजन का चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ, लेकिन दूसरी तरफ चिंता से भी थोड़ा मुक्त हुआ। दोनों भी चीजें उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। राजा ने तुरंत मंत्रियों की सभा का आयोजन किया और जैसे सभा का आयोजन किया, समय पर सभी मंत्रीवर्ग राज दरबार में आकर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के बाद राजा ने कहा, कल जो सभा में 3 लाख की 3 बातें मैंने ली थी, उन 3 बातों में से पहली बात मैंने अपने जीवन में आजमाई तो मुझे ऐसे पता चला है कि उस महिला ने जो बातें राजा को कह दी वो सारी बातें राजा ने सभा के सामने पूर्णतः रखी। राजा कह रहा है, मैं मृत्यु से डरता नहीं है, अगर मेरे आयुष्य की डोरी शाम को ही टूटने वाली है तो कोई भी मुझे बचाने में समर्थ नहीं होने वाला है। लेकिन सभा में इस बात के लिए मैंने सभा बुलाई है कि बाई चांस मेरे आयुष्य की डोरी टूट गई, मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई तो इस नगरी का राजा कौन बनेगा, ये चर्चा करने के लिए इस सभा का मैंने क्या किया है, आयोजन किया है। अब जैसे ही बात सब मंत्री आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप करने लगे, अब क्या होगा, राजा इतना अच्छा, हमें दूसरा राजा को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, किसे राजा बनाना चाहिए, आदि सारी चर्चाएं चल रही थी।
और जैसे ही चर्चा चल रही थी उस वक्त तुरंत राजा ने दे दिया।